अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू WS स्टूडियो। आई एम वारिश आज़ाद और आज के इस लेक्चर के अंदर हम ओ लेवल इस्लामियात का कंपलसरी क्वेश्चन जो है वो सीरीज़ को डिस्कस करेंगे, जिसमें हिस्ट्री एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कुरान जो है वो हम बता रहे थे। प्रीवियस जो मेरे लेक्चर हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन जो है उसके अंदर उसके लिंक्स मिल जाएंगे। तो आज का जो है स्पेसिफ़िक टॉपिक जो है ये अल्लाह इन हिमसेल्फ के ऊपर है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका इस्तीफ़ा के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा हैं। इसके अंदर एग्जामिनर आपसे इस तरह से कहेगा कि राइट अ डिटेल्ड अकाउंट ऑन द रिलेशनशिप ऑफ अल्लाह इन हिमसेल्फ। लाइक उसकी एग्जैक्ट स्टेटमेंट जो है वो इसी तरह से बनती है कि कुरानिक पैसेजेस दैट यू हैव स्टडीड आउटलाइन द रिलेशनशिप ऑफ अल्लाह इन हिमसेल्फ। तो जब हम इस तरह के क्वेश्चन की बात करते हैं तो ये बेसिकली एक कंबाइन क्वेश्चन होता है। इसमें कुरानिक पैसेजेस जो हैं उनको ही डिस्कस करना होता है। तो ये आज का लेक्चर जो है आपके लिए वैसे भी बड़ा यूज़फुल है। इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 1 भी तैयार हो सकता है और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो भी तैयार हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 1 इस सेंस में कि इसके अंदर आपको जो है जो फर्स्ट पार्ट होता है क्वेश्चन का, यानी कि कंपलसरी क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें भी जो उसकी जो फर्स्ट 5 पैसेजेस हैं वो आपके कवर हो जाएंगे। तो जब हम इसकी बात करते हैं इस तरह का, तो एक इंट्रोडक्शन आपने बनाना है और इंट्रोडक्शन के अंदर आपने बताना है अल्लाह इन हिमसेल्फ बेसिकली है क्या। तो इट्स ऑल अबाउट तौहीद, वननेस ऑफ अल्लाह। वननेस मीन्स देयर इज़ नो गॉड बट अल्लाह। सेकेंडली फिर आप बताएंगे व्हाट डज़ वननेस मीन। इट मीन्स तौहीद, एंड तौहीद इज़ फंडामेंटल आर्टिकल ऑफ फेथ। यानी जब हम आर्टिकल्स की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहला आर्टिकल जो बेसिक आर्टिकल है वो है ही तौहीद है, यानी देयर इज़ नो गॉड बट अल्लाह। तो जब हम इस चीज़ को आगे एलेबोरेट करेंगे तो वो आपने साथ में रेफरेंस बताना है। आपकी जो फर्स्ट 5 पैसेजेस हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग वो सारे अल्लाह इन हिमसेल्फ के हैं। तो इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं उनकी ये क्यूरीज़ होती हैं कि इसमें क्या क्या लिखना होता है। तो मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं वो तो प्रॉपर इसको तैयार करके जाते हैं, बट कुछ स्टूडेंट्स बीच में मिस्टेक्स करके आते हैं। वो क्या करते हैं कि इसको ख़ुद से बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसमें आपने बच्चे ये देखना ये है कि इसमें एग्जामिनर ने आपको बाउंड कर दिया है और आपको ओनली अल्लाह इन हिमसेल्फ वाली थीम जो है उसी को डिस्क्राइब करना है, और वो भी आपके अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग जो होनी है उसको आपने डिस्कस करना है। तो सबसे पहली चीज़ जो आपने मेंशन करनी है वो सूरह अल बकरा है, और उसमें वर्स ऑफ थ्रोन जब आयतुल कुर्सी 255 वर्स जो है इसको आपने डिस्कस करना है। इसके 4 मेन पॉइंट्स जो हैं ये आपने बताने हैं और एक पैराग्राफ इसके ऊपर आपने बना लेना, यानी फर्स्ट इंट्रो के साथ इसको ऐड कर देना आप। तो 4 मेजर क्या पॉइंट्स हैं आयतुल कुर्सी के अंदर। उसमें सबसे पहली चीज़ जो आपने देनी है वो ये बतानी है कि अल्लाह जो है वो एब्सोल्यूट इटरनल है, चेरिशर है, क्रिएटर है। ये सारी बातें आपने पहली लाइन के अंदर बतानी है। दैन उसके बाद जो सेकंड मेन थीम इस सूरह की बनती है वो ये बनती है कि अल्लाह इज़ फ्री फ्रॉम ऑल ह्यूमन वीकनेसेस, यानी जिसमें ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम वाली बात जो है उसको भी डिस्कस किया जा सकेगा। इंसान जो है उसके अंदर तो वीकनेसेस हैं, स्लीप आ जाती है और बहुत सारी ऐसी ह्यूमन वीकनेसेस हैं जो हमें आती हैं, लेकिन अल्लाह जो है वो इज़ फ्री फ्रॉम ऑल ह्यूमन वीकनेस। तो वो आपने इसके अंदर डिस्कस करनी है। फिर आपने बताना है अल्लाह इज़ ऑल नॉलेजेबल एंड पावरफुल। अल्लाह के पास हर चीज़ का नॉलेज है। या अलम मा बैन अयदीहिम व मा खल्फहुम वला युहीतून बिशैइन, यानी जो वो जानता है वो हर चीज़ के बारे में, जो इसके सामने, जो इसके पहले, जो इसके बाद होने वाला है। तो सारा नॉलेज जो है ये अल्लाह के पास है। अगर इंसान कोई क्लेम करता है जी कि बड़ा नॉलेजेबल है, तो ये बेसिकली जो है वो बेसलेस है, क्योंकि जो बेसिक नॉलेज है या जो ऑल नॉलेज है वो तो अल्लाह ताला ही के पास है। अल्लाह ताला ही बेहतर जानते हैं, ये बात बतानी है। फिर एक और पॉइंट जो इसके अंदर आपने डिस्कस करना है वो है पोजेशंस ऑफ अल्लाह। ईच एंड एवरीथिंग जो है ये अल्लाह की पोजेशन में है। तो इसमें आपने ये बताना है, ये बात नेक्स्ट पॉइंट यही लिखना है कि एवरीथिंग फ्रॉम हेवंस टू अर्थ बिलोंग्स टू अल्लाह। ये बात भी इसी आयतुल कुर्सी का पार्ट बनता है। और लास्ट पॉइंट जो इसके अंदर आपने लिखना है वो उसकी वर्स ऑफ थ्रोन। अल्लाह ताला जिस तरह इसमें सिम्बॉलिकली अपनी पावर्स को थ्रोन की शेप में बता रहे हैं, जो कि इस पूरी इस पूरी वर्स की जो मेजर थीम है वो ये थ्रोन का वर्ड जो है उसी को ही बताना है। तो अल्लाह ताला हमारे ईच एंड एवरी एक्शन जो हैं ये वॉच कर रहे हैं, तो हम अकाउंटेबल हैं अल्लाह ताला के। तो ये सारी बातें जो हैं ये आपने बतानी है पहले ही पैराग्राफ के अंदर, और ये बेसिकली जो आयतुल कुर्सी है उसकी थीम बनती है। देन आपका पैराग्राफ नंबर 2 जो होगा वो ऑल अबाउट आप बता सकते हैं सूरह फुस्सिलात के ऊपर आप बता सकते हैं। तो सूरह फुस्सिलात जो है ये बच्चों सारे का सारा जो है इसमें साइंस ऑफ अल्लाह जो है उनको डिस्कस किया गया है। ये नाम लेकर आपने बताना है कि सूरह फुस्सिलात इन विच अल्लाह डिस्क्राइब साइंस, और वो साइंस क्या हैं। वो साइंस में आपके पास जो है सन है, मून है, डे एंड नाइट है, ये सारे साइंस हैं। तो उस वक्त के जो फॉल्स बिलीव्स थे कुरैश के अंदर
उनमें ये बिलीव था कि अल्लाह ताला जो है ये इन सारी चीज़ों का क्रिएटर, तो कॉन्सेप्ट आपको पता पॉलीथिज़म का कॉन्सेप्ट था, तो उसमें वो लोग ये बताते थे, उनका बयान बिलीव ये था कि एक्चुअल जो पावर्स हैं वो इन चीज़ों के पास हैं और वो इसकी वर्शिप किया, इन चीज़ों की वर्शिप किया करते थे। तो अल्लाह ताला ने इस सारे कॉन्सेप्ट को जो है वो रिजेक्ट कर दिया है और साथ में बताया है कि अडोर नॉट सन एंड द मून एंड अडोर टू हिम हु क्रिएटेड दैम, यानी अल्लाह ताला ने इन सारी चीज़ों को क्रिएट किया है, तो आपको अडोर जो है, जो वर्शिप है, वो उसके साइंस की नहीं करनी बल्कि उसकी करनी है जिसने इनको क्रिएट किया, यानी अल्लाह ताला को आपने वर्शिप करना है क्योंकि वो सोल क्रिएटर हैं। फिर उसके बाद जो है वो इसी सूरा के अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ डिस्कस की जा रही है वो यही है कि इसमें अल्लाह ताला की पावर्स जो हैं वो शो हो रही हैं कि अल्लाह कितना पावरफुल है, वो इन सारी चीज़ों को क्रिएट करने वाला है। तो वर्शिप भी आपने अल्लाह को करना है, उसके सामने किसी को जो है वो एसोसिएट जो है पार्टनर्स नहीं करने, यानी शिरक नहीं करना। अल्लाह ताला की वर्शिप जो है वो ज़रूरी है, मैंडेटरी है और वही आपने करनी है। तो ये सूरा जो आपने बतानी है। इसके बाद आप नेक्स्ट पैराग्राफ जो है, या अगर आपको ये शॉर्ट पैराग्राफ लगे तो इसके साथ आप सूरा अशूरा जो है उसको भी मिला सकते हैं। और सूरा अशूरा के अंदर भी तकरीबन सेम मैसेज है, उसके अंदर भी यही बात बताई जा रही है कि अल्लाह ताला जो है वो इन सारी चीज़ों का क्रिएटर है और सोल क्रिएटर है, उसके मुकाबले में कोई और चीज़ नहीं है, उसी को वर्शिप करना है। अलोन वर्शिप जो है वो वही एलिजिबल है, उसी की करनी है। और साथ में सूरा शूरा जो है उसके साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बताई जा रही है वो ये है कि एंजल्स जब ये देखते हैं आसमान पर कि इंसान जो है वो तो डिफरेंट इमोडेस्ट एक्टिविटीज़ के अंदर इंगेज है, वो तो वर्शिप जो है वो अल्लाह की बजाय दूसरे ऑब्जेक्ट्स की वर्शिप कर रहा है और उनके अंदर ज़्यादा मसरूफ़ है, तो वो अल्लाह ताला से तौबा करते हैं, इस्तग़फ़ार करते हैं और अल्लाह ताला से हमारे लिए दुआ करते हैं कि या अल्लाह इनको, इंसानों को जो है ये बख्श दे, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। तो इसमें अल्लाह ताला की एक करैक्टरिस्टिक्स को भी बयान किया जा रहा है कि अल्लाह ताला जो है वो माफ़ करने वाले हैं, वो तौबा को कबूल करने वाले हैं। तो इसमें आप ये भी बता सकते हैं कि अगर हमसे अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो भी हमें जो है फ़ौरी तौर पे वी शुड सीक हेल्प फ्रॉम हिम एंड आस्क जो है इसमें फॉरगिवनेस अबाउट आवर सिन, जो है इसमें हमें अल्लाह ताला से ही माफ़ी मांगनी होगी। तो ये बात भी इसी के अंदर आपने लिखनी है। दैन नेक्स्ट जो पैराग्राफ है वो आप बना सकते हैं सूरा अल अनाम के ऊपर। सूरा अल अनाम जो है इसका जो मेन थीम जो आपने इसके अंदर डिस्कस करना है वो भी आलमोस्ट वननेस, यानी सारी की सारी बात तौहीद के ऊपर है। जो मेजर थीम है सूरा अल अनाम के अंदर वो आपने बताना है कि अल्लाह निगेट कर रहा है ट्रिनिटी कॉन्सेप्ट को। अल्लाह ताला के यहाँ जो एक बहुत बड़ा ये कुरैश के लोग जो एलिगेशन लगाते थे जी अल्लाह ताला की फैमिली है, तो अल्लाह ताला ने क्लियरली इस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया और अल्लाह ने कहा कि वला तकुल्लहु साहिबा, कि उसकी तो कोई वाइफ ही नहीं है, उसका कोई पार्टनर ही नहीं है। तो फिर ये कैसे पॉसिबल है कि अल्लाह ताला जो है उनकी फैमिली हो सकती है। तो इस कॉन्सेप्ट को अल्लाह ताला ने टोटली रिजेक्ट कर दिया। और इस सूरा का जो सेकंड पार्ट है, सॉरी इस वर्स का जो सूरा नाम का सेकंड पार्ट है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसके अंदर अल्लाह ताला डिस्क्राइब कर रहे हैं और वो अल्लाह ताला बता ये रहे हैं ला तुदरिकुल अब्सार व युदरिकुल अब्सार, कि अल्लाह का जो विजन है वो तो हम सबको देख रहा है, बट ह्यूमन आई जो है ये अल्लाह को नहीं देख सकती। तो इसमें एक बहुत बड़ी बात जो है वो बहुत बड़ा मैसेज भी है, जिसके अंदर ये बात बताई जाती है कि जी वो नाइट जर्नी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डायरेक्ट अल्लाह को देखा। तो ये वर्स जो है ये फिर उस कॉन्सेप्ट का कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, क्योंकि इस वर्स में बड़ा क्लियर है कि ह्यूमन आई जो है वो अल्लाह को नहीं देख सकती। तो अल्लाह जो है उनका जो विजन है वो ग्रेस्प कर रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो हम सारी चीज़ों को जो है वो देख रहे हैं। तो ये थीम जो है ये भी आप इसी पैराग्राफ में बनाएंगे। और लास्ट पैराग्राफ जो है वो आप सारे का सारा सूरा इखलास को देंगे। सूरा इखलास का सेकंड नेम सूरा तौहीद भी है, ये कंप्लीट वननेस जो है इसको डिस्क्राइब करती है। तो इसके अंदर आप जो मेन मैसेज देंगे इसका थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट इस तरह से बता सकते हैं कि जो कुरैश के लोग थे उनका एक बिलीव था कि इफ़ एवरीथिंग इज़ क्रिएटेड बाय अल्लाह देन हु क्रिएटेड अल्लाह। तो इसका रिस्पॉन्स जो था वो ये सूरा थी, जिसके अंदर ये कहा गया कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद, यानी इसका जो मेन आपकी थीम के अंदर बात है कि वो भी सेम वही है, ट्रिनिटी कॉन्सेप्ट जो है, यानी थ्री गॉड्स का कॉन्सेप्ट अल्लाह ताला टोटली रिजेक्ट कर देता है। दैन अल्लाह ताला जो है इसके अंदर फैमिली कॉन्सेप्ट को भी जो अल्लाह ताला के साथ एसोसिएट किया गया, माज़अल्लाह शिरक किया गया, कहा गया जी अल्लाह ताला की फैमिली है। तो अल्लाह ताला ने क्लियर यहाँ पे बता दिया कि अल्लाह हैज़ नो बिगनिंग नो एंडिंग, ठीक है। ही इज़ फ्री फ्रॉम गिविंग बर्थ एंड हैविंग जो है वो सन, इस सारी चीज़ों से अल्लाह ताला जो है वो फ्री हैं। अल्लाह ताला की कोई बिगनिंग नहीं है, कोई एंडिंग नहीं है, कोई फैमिली नहीं है, कोई डिसेंडेंट्स नहीं है, कोई इंसेस्टर्स नहीं है। वो अल्लाह ताला जो है वो अलोन है और वी शुड वर्शिप हिम अलोन। ये सारी बात जो है ये सूरा इखलास की थीम है। तो इन सारी चीज़ों का सम अप जो है वो यही है
कि ये वननेस है, इट्स ऑल अबाउट द वननेस, इट्स ऑल अबाउट द तौहीद। तो इस तरह से आपने ये जो क्वेश्चन है इसको डिस्कस करना है, यानी आउटलाइन द टीचिंग्स ऑफ अल्लाह, आउटलाइन द रिलेशनशिप ऑफ अल्लाह इन हिमसेल्फ। इसके साथ आज की वीडियो जो है कंप्लीट होती है। आपने सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकन बटन जो है उस पर प्रेस करना है ताकि आपको सारी वीडियोस जो है वो मिलती रहे। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो हम उस पर डिस्कस करेंगे अल्लाह का रिलेशन विद हिज क्रिएशन। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।